दोस्तों, आप सभी का नॉलेज फ्रॉम चैनल में स्वागत है। मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग क्या कथी इशारा, पिछले रिकॉर्ड ने बढ़ाई बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलता रहा। इसके बाद देर रात तक पुलिस की निगरानी में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में लाकर रख दिया गया। वहीं इसकी गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। पिछले 4 दशक से यहाँ वोटिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। बम्पर वोटिंग से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में खुश नजर आ रहे हैं। दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो वोटिंग का बढ़ा हुआ प्रतिशत अलग कहानी बयां कर रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.36% वोटिंग हुई थी। तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमा बदलने से बीजेपी सत्ता में आ गई। इस बार मध्य प्रदेश में 76.55% वोटिंग हुआ है। यहाँ पिछले चुनाव से भी 1% अधिक है। इस बार महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीजेपी इसे लेकर खासी उत्साहित है। दूसरी तरफ कांग्रेस बम्पर वोटिंग को बदलाव का संकेत करार दे रही है। 2018 में मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक 75.36% वोटिंग हुई थी। चुनाव में बीजेपी को 109 और कांग्रेस की 114 सीटें आई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद एमपी में बीजेपी सरकार आ गई थी। 1985 विधानसभा चुनाव में 49.79% मतदान हुआ था। तब यहाँ कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। 1990 में 54.21% मतदान हुआ, बीजेपी सत्ता में आई। 1993 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 60.17% वोटिंग हुई। इसमें एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। 1998 विधानसभा चुनाव में 60.21% वोटिंग हुई। यह पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ी अधिक थी। इसमें एक बार फिर एमपी में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। इसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 67.25% वोटिंग हुई। इसमें बीजेपी को भारी जीत मिली। इस चुनाव में बीजेपी को 173, कांग्रेस को 38 और बीएसपी को 2 सीटें आई थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में 69.78% मतदान हुआ। यह पिछले चुनाव के मुकाबले 2.53% अधिक था। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई। चुनाव में बीजेपी को 143 और कांग्रेस को 71 सीटें मिली। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में 70% से भी अधिक वोटिंग हुई। 2013 में कुल 72.13% मतदान हुआ। बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की। चुनाव में बीजेपी को 165 और कांग्रेस को 58 सीटें मिली। यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इतने रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग हुई है। इसके पहले 2018 के चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था। 2023 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 77.15 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान आगर मालवा जिले में दर्ज किया गया। यहाँ पर 85% से अधिक लोगों ने मतदान किया। इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक आगर और दूसरी सुसनेर है। इन दोनों ही सीट पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान के इस महापर्व में भाग लिया। जहां आगर में 14.82% और सुसनेर में 50.36% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की 4 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने मतदान करने में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। मतदाताओं के उत्साह ने बीते 2018 के चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीहोर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 83.86% मतदान हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा मतदान पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की इच्छावर विधानसभा में 50.73% हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें बुदनी, सीहोर, आष्टा और इच्छावर है। 2018 विधानसभा चुनाव में सीहोर जिला केसरिया गढ़ बनकर उभरा रहा था। चारों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव में बुदनी से खुद शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीते थे, जबकि आष्टा से रघुनाथ सिंह मालवी, इच्छावर से करण सिंह वर्मा, सीहोर से सुदेश राय ने चुनाव जीता था। इस बार भी बीजेपी ने एक सीटिंग एमएलए छोड़कर तीनों को फिर से मैदान में उतारा था। बीजेपी ने आष्टा से रघुनाथ सिंह मालवी के स्थान पर जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर को अपना प्रत्याशी बनाया था। जिले की बुदनी विधानसभा सीट छोड़ दें तो शेष 3 सीटों पर इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। सीहोर जिले में ज्यादा वोटिंग के मामले में पहले पायदान पर इच्छावर विधानसभा सीट रही है। इच्छावर विधानसभा में 50.73% मतदान हुआ है, जबकि 2018 के चुनाव में यह वोटिंग प्रतिशत 83.04 रहा था। इसी तरह सीहोर में 41.37%, पिछली बार 80.72%, आष्टा में 84.29%, पिछली बार 82.57%, बुधनी विधानसभा में इस बार 84.07% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार यहाँ 83.04% मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह जिले सीहोर की 4 विधानसभा सीटों 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार 0.77% मतदान ज्यादा हुआ है। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखी गईं।